जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर जब रियासत थी तो आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। वो मुश्किल में हैं। मुश्किल में इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में तहकीकाती एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकती हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, महकमा खजाना है, उसने 2017 में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में होने वाली 5 संगीन बेजाबतियों की निशानदेही की थी, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने हाल ही में एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन यूटी में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने हैरत अंगेज तौर पर क्लीन चिट दे दी है कि कोई बेजाबदगी नहीं पाई गई है। ये दो कंपनियां थी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, जिनको जम्मू और कश्मीर के जो सरकारी मुलाजमीन थी उनके लिए एक मुतनाज़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से मुतल्लिक एफआईआर में मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया था, जो मुबैना तौर पर रियासत में उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्लियरेंस दिया था। और 31 अगस्त 2018 को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास हुआ था, जिसमें उन्होंने इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई की थी, यानी इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये पहुंची थी। महकमा खजाना के जहां पर हाल ही में ये देखा गया कि फरवरी में खजाना महकमे की जानिब से यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हैं जीएडी, उनको एक खत लिखा। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में 5 संगीन बेजाबतियों की निशानदेही की इतला दी। इसके बाद जीएडी को भेजे गए अपने इस खत में महकमा खजाना ने कहा कि ई टेंडरिंग के अमल की पैरवी नहीं की गई है, कवायद की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जबकि पहले टेंडर में नाकाफी जवाब के बाद दोबारा टेंडर के मयार को तब्दील किया गया। इसमें मजीद ये कहा गया कि एमएस ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, जो कि जिनका मुआहिदा था, मुआहिदे में तब्दीलियां जम्मू कश्मीर तक आते आते हुई, मुआहिदा मनसूख कर दिया गया था और इसी मुआहिदे को मुकम्मल सहमाई जारी रखने का फैसला किया गया था, यानी जो साल के बीच में चलनी थी उस दौरान भी सिर्फ 1 माह था। और 15/10/2018 को 15 अक्टूबर 2018 को मुआहिदे पर दस्तखत करने से पहले प्रीमियम की पहली किस्त 28/9/2018 को ही जारी कर दी गई थी। यह खत्म हो गया था, यानी मुआहिदा खत्म हो गया था। और महकमा खजाना का जो दस्तावेजा डॉक्यूमेंट है वो ये बताते हैं कि इसकी कॉपी जो मुख्तलिफ खबरसा इदारों के हाथ भी लगी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो के खत में, जिस पर इसके डायरेक्टर आनंद जैन ने दस्तखत किए थे, एसीबी के जरिए तस्दीक के दौरान केस में कोई बेजाबतगी नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है, उनकी तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया। इस बीच जैन ने उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जब खत लिखा था, जवाब दिया था, तो उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम से मुतल्लिक तस्दीक नंबर एसीबी में हतमी तस्दीकी रिपोर्ट में एसीबी डायरेक्टर का मुशाहिदा किया गया। कहा गया कि कोई भी इस स्कीम के अंदर गड़बड़ी नहीं हुई है, जो जवाब उस वक्त दिया गया। एसीबी के जरिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी को लिखे गए खत में इन्हीं मुशाहिदात का इयादा जरूर किया गया था। यह खत एसीबी के एआईजी एडमिनिस्ट्रेशन संदीप वजीर ने डायरेक्टर एसीबी की जानिब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी को लिखा था। खत में कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से इस ब्यूरो में की गई तस्दीक बंद है, क्योंकि इस मामले में कोई बेजाबदगी अभी तक नहीं पाई गई है। ताहम एसीबी की एक अलर्ट नोट में कहा गया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर मुआहिदे की शिक के मुताबिक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास जो जेर इल्तवा नंबर है 4439261, जो इतनी रकम बताई गई कि इस रुपए की बकाया रकम की वसूली पर गौर कर सकती है। ये पता चला कि ये पैसा इन मुलाजमीन के लिए जो इकट्ठा किया जा रहा था, या मुलाजमीन इसमें इंश्योरेंस के लिए जो अप्लाई भी करते थे, जिनने पैसा भी इसमें जमा किया, लेकिन ये पैसा गया कहाँ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब इस मामले की तहकीकात सीबीआई करेगी। चूंकि बदइंतजामी के ये जो सवालात हैं बदइंतजामी पर या बदइंतजामी हुई है, इसके इल्ज़ामात 2017 और 18 की मुद्दत के दौरान रियासती खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये सारे 2018 और 19 में भी लगे थे। जम्मू कश्मीर के साथ धोखा हुआ, मुलाजमीन के साथ धोखा हुआ, ये सारी चीज़ें उस वक्त कही गई। मुख्तलिफ हलकों में यह भी इल्ज़ाम था कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में हुकूमती उसूलों से वाज़ेह तौर पर इन्हिराफात थे, जैसे ऑनलाइन टेंडरिंग की अदम मौजूदगी थी। असल शराइत को हटाने के लिए वेंडर को रियासत में काम करने का तजुर्बा होना चाहिए और कारोबार करने वाली कंपनियां दूसरों के दरमियान 500 करोड़ रुपए 5000 करोड़ रुपए, ये सारी चीज़ें इसमें अहम निकात थे। अब ये मुकदमा जम्मू कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त पर निजी कंपनी को जे.एंड.के एम्प्लॉयज़ हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम का ठेका देने और साल 2017 और 18 में 60 करोड़ रुपए तकरीबन जारी करने में बदनवानी के इल्ज़ामात पर दर्ज किया गया था। बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आने के बाद 30 सितंबर 2018 को शुरू की गई स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। पैसा कहा गया, इसका कोई पता नहीं।
वहीं सत्यपाल मलिक आखिरी गवर्नर जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद मेघालय में वो आज जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उससे पहले गोवा में थे। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के दरमियान जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। कश्मीर जाने के बाद वो 2 फाइलें मेरे पास आईं। उनके बयान के मुताबिक क्लियरेंस के लिए एक अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस से वाबस्ता आदमी की, जो कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पिछली पीडीपी और बीजेपी मखलूत हुकूमत में वजीर था और दावा करता था कि बहुत करीब है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, जिनकी फाइलें उनके सामने पहुंची थी। सत्यपाल मलिक के बयान को अगर आप सही मानेंगे तो उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों महकमों के सेक्रेटरियों ने बताया कि एक स्कैंडल है और इसमें उनके मुताबिक दोनों सौदे मनसूख कर दिए। सेक्रेटरियों ने मुझे बताया, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि आपको फाइलों को साफ करने के लिए या क्लियर देने के लिए हर एक को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मैं 5 कुर्ता पजामे लेकर आया हूं, सिर्फ इसी के साथ चला जाऊंगा। मलिक ने झुंझुनू राजस्थान में एक तकरीब में इज्तिमा के दौरान गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इन बातों का इजहार किया था, जहां से पता चला था कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। बदनवानी का इल्ज़ाम और मुलाजमीन के साथ धोखा, पैसा कहाँ गया, ये सारी चीज़ें तहकीकात के अमल में आगे ज़रूर आएंगी सामने। इन चीज़ों पर बहुत सारी तफसीलात आनी है। CBI अब साबिक गवर्नर से पूछताछ कर सकती है, चूँकि ACB ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ज़रूर मामला मरकज़ी तहकीकाती एजेंसी के पास जब गया है तो बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे, ये भी साफ नज़र आ रहा है।